जन्म लेना, जन्म लेकर के सांस लेना, सांस लेकर के बढ़ना, बढ़ करके पढ़ना लिखना और बूढ़े होकर के मर जाना, इसको जीवन थोड़ी कहते हैं। जीवन का मतलब क्या है? जीवन का मतलब है एक ऐसा जीवन क्रम जो दूसरों के काम आ सके, एक ऐसा जीवन क्रम जिसको दुनिया स्वर्णिम अक्षरों में लिख सके, जिसको दुनिया याद कर सके। हम सब लोग और हमारे दादा परदादा न जाने कितने लोग इस दुनिया में आए और आकर के चले गए। आज उनको अपने पूर्वजों के नाम और उनकी जीवन की यात्रा को हम स्वयं नहीं जानते, लेकिन साथियों राम भगवान के जीवन की यात्रा देखी जाए, कृष्ण भगवान के जीवन की यात्रा देखी जाए, भगवान बुद्ध के जीवन की यात्रा देखी जाए, परम पूज्य गुरुदेव के जीवन की यात्रा देखी जाए, स्वयं हनुमान जी के जीवन की यात्रा देखी जाए। इन लोगों ने जो जीवन जी करके दिखाया, महापुरुषों ने जैसा जीवन जी करके दिखाया, स्वामी विवेकानंद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी हैं, क्या इनको कोई भूल सकता है? क्या नहीं भूल सकता। क्यों नहीं भूल सकता? क्योंकि इन्होंने सही मायने में जीवन को जी करके दिखाया। जीवन मिलता ही है अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए और इस संसार के कल्याण के लिए। पर साथियों हम लोग अपने जीवन को केवल खाने, कमाने और बर्बाद करने में ही खत्म कर देते हैं। हमें जो श्रेय सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए वो नहीं मिल पाता। हमसे ज्यादा श्रेय सौभाग्य तो बंदरों को मिला जो भगवान के साथ रहे। हमसे ज्यादा श्रेय सौभाग्य उन ग्वाल बालों को मिला जो बेचारे दूध और छाछ बेचते थे। पर गोवर्धन उठाने का श्रेय मिला कि नहीं मिला? समुद्र पर पुल बांधने का श्रेय मिला कि नहीं मिला? जटायु के प्राण गए, पर जितना सम्मान आज जटायु का है उतना सम्मान हमें आपको मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। जबकि वो जटायु मांसाहारी था, जबकि वो जटायु पक्षी था, ये सब जानवर थे और मनुष्य से ज्यादा सौभाग्य और श्रेय प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाया। पर हम लोग न बना पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि जिन लोगों ने अपने जीवन को सार्थक बनाया उनको एक सहयोग मिला, उनको श्रेय मिला, उनको सौभाग्य मिला, पर हम लोगों को अभी तक वो नहीं मिल पाया। कारण क्या है? कारण ये है कि हमने कभी ये चाहा ही नहीं कि हमारा भी जीवन धन्य बने। हमें ये लगा कि जीवन मिला है, खेलेंगे, कूदेंगे, बड़े होंगे, विवाह करेंगे, परिवार बसाएंगे, नौकरी करेंगे, कमाएंगे, बच्चों के लिए एक मकान छोड़ेंगे, 2-3 जगह जमीन छोड़ेंगे, कुछ बैंक बैलेंस छोड़ेंगे, बहू बेटियों के लिए जेवर छोड़ेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। हम लोगों ने तो जीवन को इतना ही समझा कि सांस लेंगे, मर जाएंगे, यही जीवन है। पर वास्तव में ये जीवन नहीं है। जीवन समय की दृष्टि से बहुत बड़ा हो ऐसी बात नहीं है। आप 100 साल जी रहे हैं कि 5 साल जी रहे हैं ये महत्व तो नहीं रखता, पर आप जो जी करके जा रहे हैं उससे संसार को क्या मिला, उससे आपको क्या मिला, उससे किसको प्रेरणा मिली, कौन कितना आपके जीवन से सीख सका, जीवन इस पर निर्भर करता है यदि हम गहराई से चिंतन करें तो। अन्यथा साथियों बड़ा सुंदर पद है, आपने सुना भी होगा, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था पर गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। वही हाल हम सबका है। तो कहीं आज तक तो गंवाया ही है। आज तक भाई हम लोगों ने कोई ऐतिहासिक जीवन जी करके दिखाया क्या? हम लोगों ने कोई महानता का वर्ण किया क्या? हम लोगों ने कोई श्रेय सौभाग्य पाया क्या? जो सब पाते हैं अगर हम भी वैसे ही रह गए तो फिर हमारा भी जीवन तो सबके समान ही रह गया। फिर हम अपने जीवन को धन्य कहाँ बना पाए? और कौन जानता है कि कब जीवन समाप्त हो जाए? आज अभी इसी क्षण एक बात तो जीवन में ठान लेनी चाहिए कि हमें अपने जीवन को सबकी तरह जी करके नहीं जाना है। जैसे जब कोई व्यक्ति अपने मकान को बनवाता है तो उसके मन में कितनी कल्पनाएं रहती हैं कि हम अपना जब मकान बनवाएंगे तो हम ऐसे बनवाएंगे, वैसे बनवाएंगे, इसमें ये वाला सामान लगवाएंगे, ये वाली व्यवस्था करेंगे। सोचता है आदमी कि नहीं सोचता? जब अपने घर में बच्चों की शादी होती है तो आदमी तैयारी करता है ना, क्या उसके बेटे के जैसी थोड़ी हमारे बच्चे की शादी होगी, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हमारे इतने बाराती आएंगे, हम उनको ये खिलाएंगे।
नाना प्रकार की बातें होती हैं कि नहीं होती। बच्चों को जब स्कूल में एडमिशन कराया जाता है तो आदमी क्या सोचता है, यही, अरे उनका बच्चा तो प्राइमरी में पढ़ता है, उनका बच्चा तो सरकारी में पढ़ता है, हम प्राइवेट में पढ़ाएंगे, हम यहाँ पढ़ाएंगे, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। तो सब चीज के लिए हम लोग कितना बढ़िया सोच लेते हैं। कपड़ा खरीदने जाएंगे, उस बहन जी ने तो इतने की साड़ी खरीदी थी, पर हम तो इतने की खरीदेंगे। उन्होंने यहाँ से जेवर बनवाए थे, हम यहाँ से जेवर बनवाएंगे। उन्होंने ये गाड़ी खरीदी, हम इतने की गाड़ी खरीदेंगे। ये तो 4 चक्के की सीमा है कि 4 ही चक्का है। नहीं, आदमी दिखाने के चक्कर में 2-4 और लगवा दे कि भैया तुम्हारा 4 चक्का, हमारा 6 चक्का रहेगा। हाँ, ये स्थिति हो जाए। आदमी हर चीज में तो कंपटीशन कर रहा है, हर काम में कंपटीशन कर रहा है, लेकिन अपने जीवन में कंपटीशन क्यों नहीं करता? उसको ये तो सोचना चाहिए ना कि पड़ोसी का जीवन बड़ा ऐसा रहा कि कुछ विशेष नहीं था, पर हम उससे बेहतर जी के दिखाएंगे। ये कभी मन में क्यों नहीं आया? अगर प्रतिस्पर्धा करनी ही थी तो गाड़ी, मकान, बंगले की क्यों प्रतिस्पर्धा? प्रतिस्पर्धा करनी ही थी तो केवल पैसे, रुपए और प्रदर्शन की क्यों प्रतिस्पर्धा? प्रतिस्पर्धा करनी ही थी तो इस बात की करनी चाहिए थी जैसे राम और भरत ने की। राम भी त्याग करते हैं कि अयोध्या नहीं चाहिए, और भरत भी कहते हैं कि नहीं चाहिए। यहाँ प्रतिस्पर्धा हो रही है कि नहीं हो रही है? पर लेने की नहीं हो रही है, देने की हो रही है। और देने के कारण राम बन गए और भरत राम से भी श्रेष्ठ माने जाने लगे कि राज्य मिला, पर उस राज्य पर स्वयं न बैठ करके अपने भाई के खड़ाऊ रखे और अपने भी भाई के समान ही वन में दिन बिताया। ये प्रतिस्पर्धा अगर हो जाए तो मजा आ जाए ना। अगर 2 भाई हैं तो वो ये प्रतिस्पर्धा कर ले कि कौन माँ बाप की सेवा ज्यादा करेगा। बस महानता यहीं से प्रारंभ हो जाएगी। कौन अपने माँ को ज्यादा प्रसन्न करेगा, कौन अपने पिता को ज्यादा ध्यान दे करके उनकी देखभाल करेगा, ये प्रतिस्पर्धा हो जाए। अगर ये प्रतिस्पर्धा करनी है तो फिर ये की जाए कि हमारे जीवन में उससे ज्यादा सत्य हो, हम उससे ज्यादा ईमानदार हों, हमारी भावना उससे ज्यादा निर्मल हो, हमारे भीतर उससे कम बुराइयां हों। पर हम लोगों ने जीवन की प्रतिस्पर्धा कभी नहीं की, जीवन की तुलना कभी नहीं की। केवल कपड़ों की तुलना की, जेवर की तुलना की, मकान की तुलना की, दुनिया को दिखाने की तुलना की कि वो ऐसा करेंगे तो हम 2 हाथ बढ़ के करेंगे। पर हम लोगों ने कभी अपनी तुलना श्रवण कुमार से तो नहीं की कि उन्होंने अपने माँ बाप को 4 धाम कराया, हम भी कराएंगे। हम लोगों ने कभी अपनी तुलना भगवान राम से तो नहीं की, उन्होंने अपने पिता का वचन निभाया और हम अपने पिता की डांट तक सुनना नहीं चाहते। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इसलिए साथियों, हम सब लोग अगर प्रतिस्पर्धा करना ही चाहते हैं तो अच्छाई के लिए करें, अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए ना करें। पर हमने जीवन में केवल खाने कमाने को ही जीवन समझ लिया, आगे बढ़ने की चाहत हमने रखी नहीं। और बिना गुरु के ये संभव नहीं है। तो जब हमारी इच्छा ही नहीं हुई तो फिर हम गुरु चाहेंगे क्यों? भाई बिना गुरु के पैसा मिल ही रहा है, बिना गुरु के परिवार मिला ही, बिना गुरु के मकान मिला ही, पर बिना गुरु के आध्यात्मिक जीवन नहीं मिल सकता। और वो हम चाह नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं चाह रहे हैं क्योंकि हमारा सारा ध्यान संसार की ओर है, अपने जीवन की ओर है नहीं। घर को सजाने का काम पैसा कर सकता है, परिवार को सजाने का काम आप कर सकते हैं, शरीर को सजाने का काम आप कर सकते हैं, पर जीवन को सजाने का काम केवल और केवल गुरु करता है। और जीवन की सजावट पर हमारा ध्यान ही नहीं है। हमने तन को सजा लिया, हमने भवन को सजा लिया, हमने महल को सजा लिया, पर जीवन को कब सजाएंगे? जीवन को कब सुंदर बनाएंगे? क्या जीवन गुटखा खाने के लिए मिला था? क्या जीवन रोने गाने के लिए मिला था? क्या जीवन शादियों में नाचने के लिए मिला था? क्या जीवन खा करके मर जाने के लिए मिला था? क्या जीवन एक नौकरी करने के लिए मिला था? क्या जीवन बच्चे पैदा करने के लिए मिला था? जीवन इतने के लिए नहीं मिला था। जीवन मिला था इस समाज के कल्याण के लिए, जीवन मिला था अपनी जीवात्मा के उद्धार के लिए, जीवन मिला था भगवान को पाने के लिए, जीवन मिला था संतों की सेवा करने के लिए। पर हमने जीवन में ऐसा कुछ भी पाया क्या? कुछ भी नहीं पाया। अंत समय में जब हम पीछे मुड़ करके देखेंगे तो हमारे जीवन में कोई उपलब्धि हमें देखने को मिलेगी नहीं। और जब नहीं मिलेगी साथियों, तब होगा क्या? तब तो फिर एक ही बात याद आएगी कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो जीवन समाप्ति की ओर चला। न जीवन में गुरु मिला, न जीवन में गोविंद मिला, न जीवन में गायत्री मिली, न गायत्री मंत्र मिला। बस जीवन मिला था, सांस लिए, गिन करके चले गए, कुछ भी हासिल हुआ नहीं। तो इसलिए जीवन बेकार न जाए। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था,
गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। सब भावपूर्वक तालियां बजाएंगे और एक साथ एक स्वर में दोहराएंगे। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गंवाई, खाने कमाने में आयु गंवाई। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। संसार सागर में जीवन की नैया है पतवार, सत्कर्म सद्गुरु खेवैया, पतवार सत्कर्म सद्गुरु खेवैया, पतवार सत्कर्म सद्गुरु खेवैया। माया के चक्कर में चक्कर में फंस कर के हमने जीवन की नैया है मझधार कर दी, जीवन की नैया है मझधार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी तो ले मान सच्चे सद्गुरु की वाणी, ले मान सच्चे सद्गुरु की वाणी, तो ले मान सच्चे सद्गुरु की वाणी। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी तो ले मान सच्चे सद्गुरु की वाणी, तो ले मान सच्चे सद्गुरु की वाणी, तो ले मान सच्चे सद्गुरु की वाणी। लगे अपना जीवन लगे अपना जीवन सत्कर्म में, अब अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी, अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए।
अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। अरे काल मुख से न कोई बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। अरे काल मुख से न कोई बचा है। जरा सोच ले हो, जरा सोच ले साथ ले जाएंगे क्या, यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, आने कमाने में आयु गवाई, आने कमाने में आयु गवाई। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज